हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक नीट का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और फ्रॉम द टॉपिक परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। एक न्यूमेरिकल है परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन और नीट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादातर नीट एग्जाम में रहते हैं। सो न्यूमेरिकल है कि एक ब्लॉक हमें दिया गया है 2 kg मास का, वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अनदर ब्लॉक दिया गया है 5 kg, वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। और इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है ई की नॉट और वी की हमें फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ ई गिवन है 0, वी की हमें वैल्यू ऑफ फाइंड करनी है कि फाइनल वेलोसिटी हमें इस ब्लॉक की फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ वी। सो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे बाई यूजिंग द अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन फर्स्ट मैं आपको समझाता हूँ कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। कि एक ब्लॉक होता है, लेट ए मास m होता है उसका, और वो मूव करता है u1 वेलोसिटी के साथ। अनदर ब्लॉक ले लेते हैं m2, वो मूव करता है u2 वेलोसिटी के साथ। मीन्स इन इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होती है उस केस में। उस केस में ब्लॉक होते हैं वो सेपरेट होते हैं m1 मास और m2 की मास में। उनके बीच वो कोलिजन होती है, वो इनलास्टिक होती है। मीन परफेक्टली कोलिजन नहीं होती है, एक्चुअली असली में वो कोलाइड नहीं करते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं आफ्टर कोलिजन सम डिस्टेंस अपार्ट पे। हम उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सो इस क्वेश्चन में हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। सो बच्चों, हमें पता है कि वो वैल्यू पी होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, वो क्या रहती है, कांस्टेंट हमेशा रहती है, कांस्टेंट पी इज इक्वल टू के। सो इन दिस क्वेश्चन we know the formula of perfectly elastic collision m1 u1 plus m2 u2, it is equal to as m1 plus m2 of v। m1 u1 plus m2 u2 m1 plus m2 v। हम ये फार्मूला इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो कि हमें वैल्यू मिल जाए किसकी, v की, फाइनल वेलोसिटी की हमें वैल्यू मिल जाए। सो हमें फार्मूला पता है कि इनिशियल एंड फाइनल कैनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला होता है इस क्वेश्चन में। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द इनिशियल कैनेटिक एनर्जी, तो हम फार्मूला लगाते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 u2 स्क्वायर। अगर हमें पूछा जाता है कि फाइनल कैनेटिक एनर्जी निकालो, तो हम फार्मूला लगाते हैं हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। अगर हमें समटाइम क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द लॉस इन कैनेटिक एनर्जी, तो फार्मूला हम लगाते हैं के इनिशियल माइनस फाइनल। अगर चेंज इन कैनेटिक एनर्जी में डेल्टा चेंज पूछा जाता है, तो हम उसमें फार्मूला लगाते हैं कि फाइनल माइनस के इनिशियल। इसमें उल्टा हो जाता है लॉस का, लॉस में इनिशियल माइनस फाइनल एंड डेल्टा चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम अभी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये मज़ेदार न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल के पूरे चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के लिए। ऐसे तो न्यूमेरिकल वो एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता है, डिफरेंट वे में वैल्यू डिफरेंट देता है। क्वेश्चन का कंसेप्ट यही रहता है। सो वैल्यू ऑफ m, हमें पहले ब्लॉक है लेट ए ब्लॉक m1 एंड लेट ए ब्लॉक इट इज़ m2। पहला ब्लॉक हमें दिया गया है m1। सो हमें वैल्यू ऑफ कितनी दी, m1 की हमें वैल्यू दी गई है 2 kg। वेलोसिटी v1 दी गई है u1, इनिशियल वेलोसिटी के थ्रू हमने ब्लॉक को क्या किया है, मूव करवाया है। तो u1 दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। m2 इस ब्लॉक में हमें दिया गया है 5 kg एंड वैल्यू ऑफ u2 दी गई है हमें इस ब्लॉक में 5 मीटर पर सेकेंड। कि इन ब्लॉक को हमने इन वेलोसिटी के साथ क्या करवाया है, रोल करवाया है, मूव करवाया है। सो इन दिस फार्मूला वी विल पुट द वैल्यू m1 2 इंटू u1 10 प्लस m2 u2, m2 दिया मास 5 kg इंटू u2 दिया 5 इंटू 5, इट इज इक्वल टू ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे m1 प्लस m2, दोनों का मास को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा सेकेंड 2 प्लस 5 ऑफ v, ये हो गया 20 प्लस कैलकुलेट, हम अगर कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 10v 7v 45। आफ्टर समिंग दीज आर 20 प्लस 25 वी गेट 45। 45 इज इक्वल टू 7v, 45 इज इक्वल टू 7v। सो वैल्यू ऑफ v कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ v आएगी, हम रीअरेंज करेंगे क्वेश्चन को 45 बाई 7। सो वैल्यू ऑफ v कितनी है, आफ्टर कैंसलिंग आउट वैल्यू ऑफ v आ गई 45 बाई 7 के साथ डिवाइड करके 6.4। So value you get is 6.4. Unit I know velocity is meter per second. Don't forget to write the unit with the velocity. Its unit is meter per second.
In option examiner will give different unit are confusing us, so we have to choose the correct unit with the answer. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम मिलते रहे कि इन्हीं वीडियो में आपका कंसेप्ट कर रहे रहे क्रिस्टल क्लियर, और भी हम वीडियो में आपको न्यू क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय बाय।